नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, मैं भी करता हूँ। तो ट्रेडिंग जो है ना दोस्तों, बिल्कुल किचन में काम करने के जैसा है। किचन में खाना बनाने का सामान है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं एक्चुअली ना थोड़ा आज खाना बनाने अभी बैठा हूँ। ट्रेडिंग हो गया है, समय हो रहा है बिल्कुल 12 बज चुके हैं। तो दोपहर के 12 बजे मेरा ट्रेडिंग हो गया। वीडियो भी मैंने डाल दिया है आप लोगों के लिए, मेरा इंटरनेट चैलेंज 1% वाला। आप जाके वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं हर बार अपने एक वीडियो में बोलता हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना, बिल्कुल किचन में जो खाना बनता है ना, बिल्कुल उसी के समान होता है। क्योंकि उसमें मालूम होता है कि कितना नमक डालना है ना, कितना मिर्च डालना है, कितना प्याज डालना है, कितना लहसुन डालना है, और कितना देर चलाना है, कितना गरम रखना है, कितना उसको भूनना है ना, ये मसाला को, ये सब कितना नमक डालना है, ये सब पता होता है जो किचन में काम करते हैं। तो अगर आप खाना बनाना जानते हैं तो आपको दूर से देख के लगेगा क्या है, आसान है ना। कि इसमें डाला, मसाला डाला, इसे भून दिया, फिर उसमें पानी डाला, नमक डाला, जो भी है, अपना काम हो गया, बन गया खाना, है ना। लेकिन जब आप खाना बनाने बैठेंगे तो पता चलेगा कभी कि स्वाद ही नहीं आया, क्योंकि आता नहीं है बनाने। और आप बनाने बैठ जाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। किसी किसी कहता है क्या टेस्टी खाना है, क्यों? क्योंकि वो एक आर्ट है ना। खाना बनाना क्या है, एक आर्ट है। ट्रेडिंग भी क्या है, सीखा हुआ आर्ट है। खाना भी सीखना पड़ता है बनाने के लिए ना, और उसके बाद उसमें महारत लोग हासिल कर लेता है, स्पेशलिटी बन जाता है, इस पर मतलब एक्सपर्ट बन जाता है। तो उसको क्या कहते हैं कि भाई आर्ट है इसमें। उस आर्ट को उसने क्या किया, बहुत फाइन किया अपने आप को सीख करके। उसी तरह ट्रेडिंग क्या है, वो एक आर्ट है। और जब वो ट्रेडिंग आर्ट है ना, तो वो सीखने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा। देखिए, अब मैं टमाटर, आलू मेरा कट गया, अब मैं टमाटर काटने वाला हूँ। तो ट्रेडिंग क्या है, सीख करके फिर आपको उसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जाके आपको महारत हासिल करना पड़ता है। उसमें स्किल, ये एक्चुअली एक तरह का स्किल बिजनेस है, जिसको कहते हैं स्किल्ड बिजनेस। तो पढ़ाई करने के साथ साथ आपका स्किल भी बहुत ही तेज होना चाहिए, मतलब उसमें एक्सपर्टीज़ होना चाहिए आपको। ज़्यादा हवाई जहाज़ वाला चीज़ें नहीं चाहिए। रॉकेट, किचन में रॉकेट साइंस क्या लगेगा? किचन में कोई रॉकेट साइंस होता है क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है किचन में, नॉर्मल साइंस होता है। तो जब नॉर्मल साइंस होता है नहीं, तो नॉर्मल साइंस जब होता है किचन में, तो आपको ये समझना होगा कि भाई साहब, हमें तो बस नॉर्मल नॉर्मल काम करना है ना। हम इसमें सब्जी में अगर हम हवाई जहाज़ का मसाला डालेंगे, चलेगा? मामला चलेगा? इसमें इंजन ऑयल डाल दें, तेल डाल, उसका पेट्रोल डाल दें, चलेगा? नहीं चलेगा ना। हमें सोचना ही नहीं है कि टरबाइन कितना घुमाना है ना, पेलोड कौन सा लगाना है, ये सब नहीं सोचना रहता है। हमें बस ये देखना है कि कढ़ाई चढ़ा के कितना देर गर्म करना है, गर्म करने के बाद उसमें तेल डालना है, और तेल डाल के फिर मसाला भूनना है। प्याज सही समय पे डालना है, सही समय पे भूनना है, नमक सही मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो तेज़ हो जाएगा तो कड़वा। तो उसी तरह से क्या है, मैं यहाँ पे किचन खाना बनाने का रेसिपी नहीं बता रहा हूँ आपको, बल्कि मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग रिलेटेड बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग के लिए आपको क्या है कि आपके दिमाग में कोई रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए आपके दिमाग में कोई रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रॉकेट साइंस लेके चलेंगे, है ना, अगर आप रॉकेट साइंस लेके चलेंगे तो आपका काम ट्रेडिंग में नहीं बनेगा। बिल्कुल ही नॉर्मल हो के चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप नॉर्मल होके सोचेंगे ना, तो ट्रेडिंग भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ही आपको सही चीज़ों पे एक भुनना आना चाहिए। भुनना आना चाहिए मतलब डालना भी आना चाहिए, भुनना भी आना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए। यानी कि आपको सही समय पे एंट्री एग्ज़िट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही समय पे एंट्री एग्ज़िट नहीं करेंगे, यानी सही समय पे मसाला को आप गैस को बंद नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तो मसाला जल जाएगा, प्याज जल जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो सही समय पर अगर आप एंट्री एग्ज़िट नहीं करते हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो जाएगा। तो यही चीज़ें होता है ट्रेडिंग में भी, ठीक है ना। अब इसमें मुझे क्या डालना है, इसमें मुझे डालना है प्याज, नहीं तो भूल जाऊंगा फिर, है ना, बात करते करते। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाना क्यों बना रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। देखिए, वाइफ मेरी चली प्रिंसिपल है स्कूल की, तो वो जो है सुबह में चली जाती है स्कूल, सुबह का नाश्ता बना के, जो कि हम लोग खाते हैं। फिर बेटी को मैं स्कूल पहुंचा देता हूँ 9 बजे, और फिर 9:10 मतलब 8:30 में, 8:30 में मैं निकलता हूँ स्कूल के लिए, उसको पहुँचाने के लिए। वाइफ तो मेरी मॉर्निंग में ही चली जाती है स्कूल, तो खैर वो आएगी शाम में 6-7 बजे। तो क्या होता है कि वो सुबह का नाश्ता बना के चली जाती है, तो हम और बेटी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। मैंने ट्रेड किया और अभी नाश्ता किया, और नाश्ता बना हुआ तो वो बना के चली जाती है।
अब दिन का खाना मैं बना लेता हूँ, क्यों? तो फिर वो फ्रेश खाना भी शाम में बना लेती है, तो शाम का खाना या फिर कभी कभी हम लोग मंगा भी लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर तो बना ही लेते हैं, दोनों मिल के बना लेते हैं। शाम में 6-7 बजे तक बन जाता है। उसके बाद मैं फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में बैठता हूँ। आप देखते होंगे कि 6-7 बजे के बाद ही मेरा वीडियो आता है, उसके पहले नहीं आता है। तो घरेलू काम भी मुझे करना रहता है। देखिए, मिल बांट के परिवार जो होता है, फैमिली होता है ना, मिल बांट के चलना पड़ता है ना, सारे काम मिल बांट के करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे मिल बांट के तो दिक्कत हो जाएगा। तो तेल हो गया है गरम, अब इसमें मैं डालूँगा प्याज। ठीक है, मैं ज़रा एग्जॉस्ट ऑन कर दूँ। एग्जॉस्ट मैंने ऑन नहीं किया है, तो एग्जॉस्ट ऑन कर दिया। आवाज़ भी एग्जॉस्ट का आपको जा रहा होगा। तो अब ये हो गया प्याज मेरा चला गया। सब्ज़ी बना रहा हूँ, उसके बाद फिर चावल बनाऊँगा। ठीक है, तो क्या है कि मिल बांट के घर अगर आप नहीं चलाइएगा तो फिर नहीं चलेगा। एक ही व्यक्ति अगर सारा काम करेगा तो दिक्कत है। अब वाइफ काम करके आएगी, मान लीजिए जितना एक पुरुष आदमी को, मेल पर्सन को बाहर काम करने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, मेंटली हरासमेंट होता है, वो सारी परेशानी एक लेडीज़ के साथ भी होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि वो काम करके आए बाहर से फिर घर में आके खाना भी बनाए, तो वो संभव नहीं है ना, पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि आप बाहर से काम करके आते हैं तो क्या लगता है कि खाना बनाया मिल जाए, नहीं तो आनंद आ जाता है। तो उसी तरह से एक लेडीज़ को भी लगता है। तो मेरा भी यहाँ हैबिट बना रहता है खाना बनाने में, है ना। टेंशन मुझे नहीं रहता है, बढ़िया बढ़िया अपना टेस्ट का खाना बना के खा लेता हूँ। मुझे बहुत मसालेदार खाने का आदत है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें आपको भी समझना है। अगर आप सही समय पे मसाला नहीं डालेंगे, यानी कि सही समय पे एंट्री नहीं लेंगे, सही समय पे आप प्याज नहीं डालेंगे, तो सही समय पे आप एग्ज़िट नहीं करेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तो क्या हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर आपको ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ लॉस होगा। उसी तरह खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नमक ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा हो गया, ये सब चलता रहेगा मान लो। लेकिन अगर आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ मात्रा करते हैं सही से, तो आपके लिए खाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा और ट्रेडिंग भी आसान हो जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट बहुत ही आसान है। कहीं उसमें कोई ज़्यादा हवाई जहाज़ रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको ये समझना रहता है कि भाई, अब देखिए मैं मसाला भून रहा हूँ, है ना। प्याज मेरा हो गया लाल, उसमें मैंने मसाला वसाला डाल दिया है सारा। अब उसको अच्छे से थोड़ा से करने दूंगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो उसको बीच बीच में चलाता रहूँगा। तो ट्रेडिंग बहुत ही इजी है। बिल्कुल आपको सही समय पे तेल डालना आना चाहिए, सही समय पे मसाला डालना आना चाहिए, यानी कि सही समय पे स्टॉक सिलेक्शन, सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट भी आना चाहिए, यानी कि स्टॉप लॉस भी लगाना आना चाहिए, या फिर पोजीशन को कट करना भी आना चाहिए। अगर मैं मसाला भुनना बंद कर दूँ तो ये जल जाएगा। उसी तरह अगर मैं बीच बीच में एनालिसिस करना बंद कर दूँ स्टॉक का, तो क्या होगा, मेरा ख़राब हो जाएगा ना एनालिसिस। तो एनालिसिस डेली करने की चीज़ है, इसलिए इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, वो डेली करना चाहिए। अगर आप डेली करते हैं तो आपका हैबिट बना रहता है, उसमें फिर कहीं कोई परेशानी नहीं होती है और मस्त रहता है, दिमाग जो है चलता रहता है। तो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट दोनों एक जैसा है दोस्तों। उसमें आपको पहले से पता होता है कि हमें बनाना क्या है ना। ये तो हमें पहले से पता है। पहले से कैसे पता? डिसाइड किया ना कि आज हमारे घर में ये सब्ज़ी है, हमें इसी में से कुछ चुन के बनाना है। तो भाई जब ये सब्ज़ी है और इसी में से चुन के बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें वो सारे काम करने हैं, है ना। हमें उन सब्जियों को काटना है। अब देखिए थोड़ा सा अलग से कुछ चना वगैरह डाल दिया है ताकि और टेस्ट आ जाए, मज़ा आ जाएगा, है ना। फिर बाद में आलू डालूँगा, क्योंकि आलू मेरा पका हुआ है, इसलिए आलू पकने में ज़्यादा टाइम नहीं, उसको मैंने कुकर में पका लिया था। तो ये सब अभी थोड़ा देर चलेगा। इसको अभी मैं ढक देता हूँ थोड़ा सा। इसमें फिर टमाटर भी डालना है। टमाटर जो भी मैंने काटा ना उसको डाल लूँगा। यानी कि मैंने क्या किया, अब थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर लिया, थोड़ा सा डीप लगा जैसे, तो क्वांटिटी को ऐड कर लिया। क्वांटिटी ऐड कर लिया यानी कि नीचे आने पे थोड़ा एवरेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अच्छे तरीके से थोड़ा पकने देंगे, चलने देंगे। उसी तरह से ट्रेड को थोड़ा चलने देंगे, है ना। लेकिन नीचे स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, कि भाई कोई टेंशन नहीं है उसमें। अगर वो गिर गया तो हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट मेरे साथ है, तो हमें कोई उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। इसका ढक्कन देखना होगा ना, एक रख दिया मैंने ढक्कन, ये हो गया ढक्कन, ठीक है। अब इसको पकने देंगे बढ़िया से। उसके बाद आलू डालेंगे।
तो आपको भी इसी तरह से ट्रेडिंग करना है, अपने हर चीज़ों को एनालिसिस करके तैयारी करके तब करिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और कभी कभी किचन में जाके खाना भी बना कीजिए ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाए। उम्मीद है आप लोग तो बनाते होंगे। तो बाकी अब आपने क्या समझा इस वीडियो से? दो चीज़ें, एक तो मुझे खाना बनाना आता है, मैं भूखे नहीं रह पाऊँगा, खाना दूसरा कि भाई किचन और स्टॉक मार्केट लगभग इक्वल है, आप उस चीज़ को ज़रूर मानें। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।